हेलो स्टूडेंट्स, आखिरकार वो दिन आ ही गया है। कल से MHCET 2025 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप के पेपर शुरू हो रहे हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको आखिरी बार एक एडवाइस देने आया हूं कि एग्जाम के एक दिन पहले क्या किया जाता है, क्या करना चाहिए आपको, और एग्जाम के दिन आपको क्या करना चाहिए, और एग्जाम के वक्त आपको कैसे पेपर देना है। बहुत कम टाइम में ही ये वीडियो मैं बनाने वाला हूं। मुझे पता है आप थोड़ा अभी पढ़ने में बिजी हो गए, मैं भी चाहता हूं आपका स्क्रीन टाइम कम हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको मदद ही होगा फॉर श्योर। सीईटी में मैंने फिजिक्स का रैपिड रिवीजन सीरीज किया, जहां पे मैंने सारे चैप्टर्स को रिवाइज कराया। उसके बाद मैंने आपको डिटेल एनालिसिस करके दिया और एक 7 डे स्ट्रेटेजी रोड मैप भी दिया। तो मेरी तरफ से जितना हो सकता था मैंने आपको दे दिया है। एक आखिरी एडवाइस देने यहां पर आया हूं, उसके बाद सीईटी 2025 की बात मैं इस चैनल पे शायद नहीं करूंगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज जो है एग्जाम के एक दिन पहले का दिन है। हो सकता है किसी का एग्जाम बाद में हो, तो वो उस दिन अपना स्ट्रेटेजी ये लगा ले। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपका एग्जाम कब है, उस हिसाब से आप चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, कल से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो मैंने सोचा आज ये वीडियो बनाना जरूरी है। एक दिन पहले हमें हमें क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज आप समझ लो, कोई भी नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। अब आपने जितनी पढ़ाई की है वही आपका फेट डिसाइड करेगा, वही डिसाइड करेगा आपको कहाँ आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। अब नया टॉपिक मत पढ़िए, वो आपको शायद काम ना आए, आपको बहुत ज्यादा मदद ना मिले, आपका सिर्फ स्ट्रेस ही बढ़ेगा उससे। नए टॉपिक्स को भी मत टच करिए, पीछे जाइए, रिवीजन करिए, अपने बेसिक्स को देखिए। आपको याद हो रहा है कि नहीं, आपको याद आ रहा है कि नहीं, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए होंगे। मैंने रैपिड रिवीजन सीरीज किया, उसमें फॉर्मूले की लिस्ट भी मैंने पीडीएफ में दे दी है, वो भी आप रिवाइज कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन को अवॉइड करें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप रील देख रहे हो और कल एग्जाम में वही रील का बैकग्राउंड म्यूजिक आपके दिमाग में बज रहा है, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा वो एग्जाम के टाइम। अभी ये वीडियो तो मैं फिलहाल बना के दे रहा हूं, तो आप इसको अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुझे पता है। बट कोशिश करें कि ये वीडियो आपका आखिरी स्क्रीन टाइम हो एग्जाम तक। उसके बाद आप स्क्रीन छोड़ दीजिए, बुक से पढ़िए, खुद से पढ़िए, अपने हैंडराइटिंग को देखकर अपने नोट से पढ़िए, लेकिन स्क्रीन टाइम को कम कर दीजिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए। ठीक है। और आज आपको हल्का खाना खाना है, बहुत ज्यादा दबा के मत खाइए, बाहर का तो सोचिए ही मत, बिल्कुल मत खाइए। बीमार नहीं होना है। देखिए आखिरी पल पे अगर आप बीमार हो जाओगे बहुत तकलीफ हो जाएगी। 2 साल की आपकी जो मेहनत है, आज वो आपको मौका मिला है उसको दिखाने का। तो अच्छे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, फिटनेस के साथ, मेंटली और फिजिकली फिट होकर हल्का खाना खाकर और खुद को हाइड्रेटेड रखिए। गर्मी, स्पेशली मैं मुंबई में हूं तो गर्मी तो बहुत है यहाँ पर, आप भी महाराष्ट्र में ही होंगे तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो गर्मी काफी है। खुद को हाइड्रेटेड रखिए, पानी दीजिए। ठीक है, आपके ब्रेन को पानी की सख्त जरूरत है, जितना ज्यादा पानी मिलेगा ब्रेन उतना अच्छा काम करेगा। और आज ही अपना बैक पैकिंग कर लीजिए, आप कौन सा पेन लेकर जाएंगे या कोई राइटिंग पैड लेकर जाएंगे। हॉल टिकट, अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट ले लीजिए, हॉल टिकट पे इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है उसको पढ़ लीजिए, क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है। ठीक है, अपना बैग वगैरह अभी पैक करके रात को रख लीजिए, कल आपको ये नहीं करना है, एक दिन पहले का ही ये काम है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना आज का दिन का, 10:30 बजे सो जाइए। आज देर तक मत जागिए, कल आपका पेपर है। ठीक है, जितना नींद कंप्लीट होगा, जितना रिलैक्स्ड माइंड होगा, उतनी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। सिली मिस्टेक होती है हड़बड़ी में। हड़बड़ी क्रिएट कब होगा, जब आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं होगा। जब आप जल्दी जल्दी में होंगे तो आपसे सिली मिस्टेक्स हो जाएंगे। 10:30 बजे तक आप सो जाइए। ठीक है, कल क्या करना है, यानी कि एग्जाम डे पे आपको क्या करना है, जल्दी सोकर उठना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम के 2 घंटे पहले सो के उठ रहे आराम से, नहीं, जल्दी उठिए। जो टाइम आपको अलोकेट हुआ है, टाइम से पहले सेंटर पहुंच जाइए। यही बुद्धिमानी है, यही इंटेलिजेंस है कि टाइम से पहले आप सेंटर पहुंच जाओ। टाइम पे एग्जैक्ट है, टाइम के बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठता, टाइम से पहले पहुंच जाओ आप सेंटर। ट्रैफिक है यार, ट्रैफिक कभी भी आपको अटका सकता है, उन सब चीजों को ध्यान में रख लो। आज ही डिसाइड कर लो, पहले तो जान लो सेंटर कहां है,
कितना दूर है, कितना टाइम लगता है, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आप जाओगे। बहुत लोग ट्रेन बस यूज करते हैं, बहुत लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों से भी चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको उसका ख्याल रखना है कि आप टाइम के पहले वहां पहुंचे। कल सुबह यानी एग्जाम दिन पे कोई बुक मत पढ़िए, अपने कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, आपने मॉक टेस्ट में कुछ गलतियां हैं उसको देख लीजिए, लेकिन कोई बुक खोल के पढ़ना आपको शायद थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, फिर आप यहां वहां भागने लगोगे। माइंडसेट मैटर करता है। सुबह उठ के सबसे पहले अपने दिमाग को बोलना है, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं काम हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैंने मेहनत की है, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। इस माइंडसेट के साथ आपको एग्जाम देने जाना है। सेंटर जल्दी पहुंच जाना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पेपर कैसे अटेम्प्ट करता है मैं आपको बताता हूं। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपके पेपर का 2 फेज होता है। ये स्ट्रैटेजी बहुत काम का है। पहला फेज क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, जो क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली आपको पता है या बहुत कम टाइम में सॉल्व करके आप ला सकते हैं, उन पूरे पेपर में, कोई एक सब्जेक्ट नहीं, पूरे पेपर में उसको आप शुरू करिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले अटेम्प्ट में पेपर क्वेश्चन पढ़िए, आंसर आ रहा है मार्क करिए, आगे बढ़िए। दूसरे स्कैन में आप उन क्वेश्चंस को देखिए जो थोड़े मॉडरेट थे, जो जिसको आपको पता आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 2-3 फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, वो दूसरा स्कैन होता है पेपर का। थर्ड टाइम जब आप पेपर में गो थ्रू करते हैं, तो वो क्वेश्चंस होता है जो सबसे टफ क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, आपको लग रहा है ये मैं नहीं कर पाऊंगा, 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है, इसमें टाइम चला जाएगा, वो आप लास्ट में रखिए। अगर टाइम बच गया तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को 2 मिनट से ज्यादा मत देना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा आपके पास, ठीक है। 2 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए। याद रखना 100% मार्क्स लाना हमारा एम नहीं है। मैंने एनालिसिस करके बताया आपको कितना नंबर लाना है। 200 में 150 मार्क्स भी आ गए ना तो सीओईपी और वीजेटीआई का सीट फिक्स हो जाता है। 200 में 200 नहीं लाना है अपने को, सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। मैक्सिमाइज करिए, कितना आप क्वेश्चन कर सकते हैं उसका रेंज बढ़ाइए, ठीक है। मैं आखिरी बार यही कह रहा हूं, पॉजिटिविटी के साथ जाइए, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए, एक संकल्प के साथ जाइए। मुझे भी आप पे पूरा भरोसा है, आपने पढ़ाई की है, आप अच्छा करोगे, ठीक है। ये एमएचसीटी का पेपर है, मायना बहुत है इसका, स्ट्रेस मत लेना, माँ बाप का आशीर्वाद ले लेना, अपने भगवान का भी आशीर्वाद ले लेना, और सब अच्छा ही होगा। बेस्ट ऑफ लक।